मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी ऑफिशियल से। शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। शिवम जी, पहले तो ये बताइए कि पुतिन का जो एक बहुत ही अर्जेंट ज़रूरी मैसेज है वो क्या है? रशिया, भारत वाया अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुँचते हैं सीधे रशिया से, और देखिए अपने साथ पूरा खजाना लेकर के आए हैं। कैसे देखा जाए इसे? जी मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्ताकी साहब, आमिर खान मुत्ताकी। देखिए पहली बात तो ये है, ये भारत के लिए कोई नए व्यक्ति नहीं है। जब IC-814 का हाईजैक हुआ था कांधार से और वो ले जाकर काबुल कांधार में, मतलब काठमांडू से हुआ और फिर उसे कांधार लेकर गए अफगानिस्तान के अंदर, तो उस समय जो भारत की तरफ से जो बातचीत करने वाली टीम थी उसके अंदर अजीत डोभाल थे। वही सारा का सारा एक तरीके से मीडिएशन कर रहे थे, उन सभी अपहरणकर्ताओं से बात कर रहे थे। और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका उस समय की तालिबान की सरकार की भी थी। और उस समय तालिबान की सरकार की तरफ से जो भारत का पक्ष तालिबान के अंदर रख रहे थे वो मुत्ताकी ही थे। तो मुत्ताकी का भारत का संबंध बहुत पुराना है, कम से कम डॉक्यूमेंटेड ही 26-27 साल पुराना है। उससे पहले भी कहीं ना कहीं भारत के संपर्क में वो रहे होंगे, तभी अचानक, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अचानक से उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी होगी। तो निश्चित तौर पर भारत के उनके संबंध पुराने हैं, वो भारत आते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और चीज है, वो आते भारत कहां से? वो भारत आए हैं रशिया से। पहली बात तो वो एक UN सैंक्शन लिस्ट में है, वहां से उन्हें वेवर मिलता है कि ठीक है आप भारत जा सकते हैं, एक दो देश घूम के आ सकते हैं, हम आपको छूट दे देते हैं क्योंकि आप अपने देश की बात, अपनी सरकार की बात रखेंगे, अफगानिस्तान के लोगों के लिए बात रख रहे हैं। तो इसलिए उन्हें छूट मिल जाती है और भारत की लगभग 5 दिवसीय यात्रा पे वो भारत आ रहे हैं। लेकिन आ कहां से रहे हैं? आते हैं वो रशिया से। और रशिया में देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है, मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन करके एक बैठक होती है। उसमें लगभग 9 देश शामिल होते हैं जो एक बात कहते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कह रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान के अंदर जो बागराम एयरबेस है हम उसे दोबारा से कैप्चर करेंगे, जो बाइडेन ने छोड़ दिया। और बाइडेन ने उसके साथ लगभग $90 बिलियन के अलग अलग साजो सामान भी वहां पर छोड़ दिए थे, जिनका इस्तेमाल अब TTP और तालिबान और ये सब पाकिस्तान के ही खिलाफ कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो बागराम जो बेस है वो रशिया ने बनाया, अमेरिका ने नहीं बनाया। लेकिन क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं को हराने में कामयाब रहती है तो उसके ऊपर कब्जा कर लेती है। अब उन्हें वापस से कब्जा चाहिए, तो इसी मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन के अंदर ये बातचीत होती है। और 9 देश ये कहते हैं कि यहां पर किसी भी तरीके से अमेरिका की जो एंट्री है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो उसके फेवर में नहीं है कि जो बागराम एयरबेस है ये अमेरिका को चला जाए। सब इसका एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। और इसमें भारत भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, और कजाकिस्तान है, ईरान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान भी है। वो सब कह, वो अलग बात है कि पाकिस्तान तो खैर दोगला डबल फेस स्नेक जो होता है ना, वो उस तरीके से वो दोनों तरफ की बात करेगा, उसे हटा दीजिए। लेकिन 9 से 10 देश ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम वहां पर उनकी एंट्री से सहमत नहीं है। और उसके बाद रशिया से होकर वो यहां पर आते हैं। और यहां आकर बहुत महत्वपूर्ण बात एक मुत्ताकी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि किसी भी देश को अफगानिस्तान के अंदर आना है, हमसे बात करनी है किसी भी चीज के लिए, बागराम एयरबेस हो, रेयर अर्थ हो, हमारे यहाँ कोई भी काम करना है, तो वो सेना की वर्दी में मत आइए। आना है डिप्लोमेटिकली बात कीजिए, नॉर्मली जैसे सिविलियन सरकारें एक दूसरे से बात करती है वो उस तरीके से करिए। उसके 2 कारण। सबसे पहले, अगर आप एज ए सिविलियन बात करते हैं तो आप एक तरीके से उन्हें वैलिडेशन देते हैं। मान लीजिए अमेरिका के राजनयिक आते हैं, रशिया के राजनयिक आते हैं, चाइना है, भारत है, उनके राजनयिक अगर उनकी सरकारों से बात करेंगे तो एक तरीके से उन्हें वैलिडेशन मिलता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, उन्होंने साफ कह दिया है कि अमेरिका अगर ये चाहता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड्स और अपनी अलग अलग जो ये अपाचे हेलीकॉप्टर और ये चिनूक और ये टॉमहॉक मिसाइल और इनके माध्यम से वो चाहता है कि हम जो ऐसे लोगों पे दबाव बना लेगा, तो भैया वो छोड़ दीजिए। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग यहाँ पर आकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनकी सोच है, क्योंकि अमेरिका वाया पाकिस्तान करना चाहता है, तो पाकिस्तान को भी संदेश दिया कि भैया यहाँ सोवियत भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे, नाटो वाले भी आए थे, सब आके जा चुके, और उनके साथ क्या हुआ उनसे जाकर पूछ लो क्या हुआ। तो अगर तुम ये चाहते हो कि यहाँ आओगे, बूट्स ऑन ग्राउंड उतारोगे, भाई अमेरिका तो उतारेगा नहीं, अमेरिका तो बागराम बागराम में है, लेकिन उसे कैप्चर करने की जो एक्सरसाइज होगी उसके लिए तो पाकिस्तानी ही खपेगा, ये काम पाकिस्तानी। तो उन्होंने साफ कहा कि उसके माध्यम से आप किसी भी तरीके से हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकते। ये जो बागराम एयरबेस है, बातचीत से लेना है ले लो, वरना नहीं ले। और पहले ही 9 देश उसके ऊपर दबाव बना चुके हैं कि हम देने के लिए तैयार नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे। क्योंकि ट्रंप यहीं पर खड़ा होके उसने क्या कहा, बागराम से क्या है भैया, रशिया के साउथ में पड़ता है, रशिया पे नजर रख सकता है। उसने कहा कि इसी बागराम एयरबेस से कुछ 100 किलोमीटर दूर हमें जो चाइना है उसका न्यूक्लियर
एक तरीके से उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वो है, हम उसके ऊपर नजर रख सकते हैं, भारत के इंटरेस्ट को हैम्पर कर सकते हैं। इसलिए उसने ईरान के ऊपर, चाबार के ऊपर सैंक्शंस लगाए कि भारत अफगानिस्तान के अंदर ना घुस पाए। पाकिस्तान के कहने पर हुआ ये भी सब कुछ, तो वो भी वहां चाहता है। अब ये देखना है कि 9 बनाम 1 किस तरीके से होता है, और उसमें जो ट्रंप कार्ड है वो वहां की तालिबानी सरकार है और उसे भारत इन्वाइट कर रहा है, और वो रशिया से भारत आ, और वो बातचीत भारत के अंदर हो रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये बातचीतें चल रही हैं, उसके बाद यहाँ पे अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात होती है, यहाँ पे जो एस जयशंकर है उनसे उनकी मुलाकात होती है, और बहुत बेहतर तरीके से होती है। और जब ये मुलाकात होती है और जब ये बायलैटरल बातचीत चल रही होती है, जयशंकर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहते हैं कि अफगानिस्तान एंड इंडिया आर कंटिग्यूअस नेबर्स, यानी कि इनकी सीमाएं लगी हुई हैं, बीच में कोई नहीं है। कंटिग्यूअस मतलब जैसे भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, तो वो ये कह रहे हैं कि ये भी कंटिग्यूअस कैसे, वो ये कह रहे हैं भैया पीओके तो हमारा है, उससे वखान कॉरिडोर लगता है अफगानिस्तान का, तो ये तो हमारा ही हुआ। तो पाकिस्तान को भी उससे बाहर कर दिया, और वहां पर अफगानी डेलीगेशन के सामने ये बात कहना और डेलीगेशन का कोई विरोध ना करना, तो साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ठीक है भैया तुम्हारा पीओके तुम ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये इनडायरेक्ट मैसेजिंग यही होती है, क्योंकि तालिबानी तो डूरन लाइन को मानते नहीं है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की। वो तो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद का जो आउटर तक है और ये पेशावर और ये सब कुछ तो हमारा ही है। और आज के समय में पाकिस्तान के अंदर, मात्र कराची के अंदर 70 लाख पश्तून रहते हैं, पूरे पाकिस्तान को तो छोड़ दो कितने रहते होंगे। तो एक तरीके से अब तालिबान का और अफगानिस्तान का लेवरेज पाकिस्तान के ऊपर है, और भारत का लेवरेज तालिबान के ऊपर है, क्योंकि भारत जिस तरह की डेवलपमेंट की काम वहां पर कर रहा है, काबुल के ऊपर, गुमल के ऊपर, खुर्रम नदी के ऊपर भारत डैम बना रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है, 2.5 लाख मेट्रिक टन गेहूं हम दे रहे हैं, उसके अलावा $3 बिलियन का असिस्टेंस हमने दिया, उनकी क्रिकेट टीम को हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर करेंगे बहुत सारी बेसिक चीजों के लिए, क्योंकि वहां पे बेसिक चीज की भी टेक्नोलॉजी नहीं है, डेवलपमेंट का कार्य भारत कर सकता है। तो वो लेवरेज अब भारत का उनके पास है। तो अब ये देखिए कि भारत कैसे, और बहुत लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि जो ऑप सिंधु 2 जिसकी हम इंतजार कर रहे थे कि ऑप सिंधु 2 होगा कब नहीं होगा, वो ऑलरेडी पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पे वाया अफगानिस्तान शुरू हो चुका है। कि भैया जरूरी थोड़ी है कि यहीं से सब कुछ हो, वहां से भी तो पिटाई हो सकती है। एट द एंड ऑफ द डे हमारा इंटरेस्ट तो ये पाकिस्तान पिटना चाहिए, उसकी बुद्धि ठिकाने आनी चाहिए, वो उधर से हो जाएगी। तो जो बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, उसके बाद जो मुत्ताकी साहब है वो वीआईएफ में जाते हैं, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। आप ये कह सकते हैं इस सरकार का जो ब्रेन चाइल्ड है, थिंक टैंक, मतलब इस सरकार को जो चलाने की जो एक तरीके से थिंक टैंक जो काम करता है इनडायरेक्टली एक बड़े रूप में, मैं नहीं कह रहा सारा कुछ उसका योगदान है, लेकिन एक बड़ा इनपुट उसका रहता है, वहां पर इन्हें इन्वाइट किया गया। यानी उन्हें ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए आपकी हमारे लिए कितनी अहमियत है, हम आपको पूरी अहमियत दे रहे हैं और आपको हमारी सरकार के साथ एक तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम अपने जो मेन लोग हैं उनके साथ आपकी मुलाकात कराकर आपको अपने समकक्ष रखकर हम बात कर रहे हैं, ना छोटा ना बड़ा। हम आपको ऐसे राष्ट्र, ऐसे सरकार आपको मान, ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन कुछ उसी तरीके से उनसे बातचीत चल रही है। तो यहां से पूरा का पूरा जो खेल है वो पाकिस्तान इतना परेशान हो जाता है जब एफएम की भारत में यात्रा हो रही होती है, वो स्ट्राइक करता है। और इस बार स्ट्राइक कहाँ करता है, देखिए मैं थोड़ा ऑफ नोट जा रहा हूं, लेकिन एक चीज बहुत समझनी बहुत जरूरी है। वो अफगानिस्तान की राजधानी के ठीक सेंटर में, काबुल के अंदर, टीटीपी का जो हेड है नूर वली महसूद, उसको स्ट्राइक करने के लिए वहां पर एयर स्ट्राइक्स करता है। पहली बात तो इतने जाहिल एक एनालिस्ट है वैभव सिंह, बहुत अच्छी तरीके से वो कहते हैं पाकिस्तान का जो उसको डिकोड करना है ना, समझना है ना, तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर बुद्धि और अकल विवेक तो है नहीं, और ओवर कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ना अकल ना और कॉन्फिडेंस हो, वो कैसा होता है, वो पाकिस्तान जैसा होता है। उन्होंने वहां स्ट्राइक कर दी। नूर वली महसूद ने कुछ मिनटों के अंदर अपनी वीडियो जाहिर कर दी कि ये डेट है, ये सब कुछ है, ताकि ऐसा ना लगे प्री रिकॉर्डेड है। भैया मैं पाकिस्तान में ही बैठा हूं, खैबर पख्तूनख्वा में, और तुम अफगानिस्तान में स्ट्राइक कर रहे हो। भैया पहले मुझे अपने पाकिस्तान में ढूंढ लो तुम। अब उसके साथ दिक्कत क्या हो गई है, एक जो चीज ऑप्शन अब बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात, तालिबान के अंदर भी प्रो इंडिया और प्रो पाकिस्तान 2 फैक्शंस हैं। अब तालिबान के अंदर भी जो लोग हैं उनके पास एक तरीके से ये बात उठने लगी है, जो अंदर बहुत छोटे छोटे अलग अलग फैक्शंस हैं, कि भैया जो पाकिस्तान हमारी राजधानी के ऊपर हमला कर रहा है, आपको दिक्कत है, बातचीत करो। आप उसको समर्थन कर रहे हैं, यानी जो प्रो पाकिस्तान सेगमेंट है तालिबान के अंदर, हक्कानियों का, अब उनके ऊपर दबाव होगा।
भारत इसका भी इस्तेमाल करे तो बहुत बेहतर है। अजीत डोभाल जी को तो हमसे ज्यादा ही पता होगा, एस जयशंकर को, मोदी को ज्यादा पता होगा, तो उसका भी इस्तेमाल अब जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट है तालिबान के अंदर, उसके लिए भी स्थितियां यहां से कमजोर होंगी। और वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने तो कह दिया है, इंतजार करो पाकिस्तान में क्या क्या होता है। इसलिए मैंने कहा था, मात्र कराची में 70 लाख पश्तून है, अगर 1% भी तालिबान के साथ सिंपथाइज करके ग्राउंड पे उतर गया और जो वो करने में मशहूर है, अगर वो कर दिया, तो पाकिस्तान में क्या होगा आप समझिए। उसके बाद ये जो भाई साहब हैं यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुत्ताकी साहब, और उसके बाद वहां पर साफ साफ कहते हैं कि भैया भारत आए, जो हमारे मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो रिसोर्सेज हैं, आप आइए, एक्सट्रैक्ट कीजिए, उन्हें वैल्यूएट कीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए, मैन पावर दीजिए, पैसा दीजिए, हम तैयार हैं दोनों मिलके उस चीज के एक्सट्रैक्शन के लिए। उसी के लिए तो चाइना लगा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, वही तो अमेरिका चाहता है अफगानिस्तान, और वो भारत में आके कह रहा है कि आप आइए और हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए। ये बात किसी को नहीं दिखाई देती, पूरा विपक्ष को किसी को नहीं दिखाई दे रहा। वो कह रहा है कि भैया जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज है, भारत आए, एक्सट्रैक्ट करे और बेचने में, मार्केट ढूंढने में मदद करे। उनकी दिक्कत क्या हो जाती है, अरे साहब वहां पे कोई महिला पत्रकार नहीं। मेरा छोटा सा सवाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां हो रही थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अफगान एम्बेसी के अंदर, जो भारत ने अभी रिकॉग्नाइज किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अफगान एम्बेसी अफगानिस्तान की जमीन है, वहां भारत का रिट नहीं चलता है। जैसे अफगानिस्तान में अगर भारतीय एम्बेसी है, पाकिस्तान में भारतीय एम्बेसी है, वहां अफगान और पाक का नहीं चलता, भारत का चलता है। तो भैया ऐसे ही उनकी मर्जी, वो किसी को बुलाए ना बुलाए, ठीक है, हम कहते हैं महिलाओं को राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन वो उनकी जमीन है, वो उस तरीके से रहना चाहते हैं। हमें तो सरकारों से डील करना है ना। आप कहें कि किम जोंग उंग है, नॉर्थ कोरिया से बात मत कीजिए। अरे साहब, किसी से भी बड़ा राष्ट्रहित है, भारत के हित जहां पर होंगे हम तो उनसे बात करेंगे। अब प्रियंका वाड्रा कह रही है गजा का बैग लेके घूमेंगी, उन्हें तालिबान अफगानी महिलाओं की दिक्कत, उन्हें बड़ी परेशानी होती है कि भैया देखिए कितनी दिक्कत है। साहब, हम तालिबानियों से, सरकार से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे हित बड़े हैं। और अगर उनसे बात करेंगे, उनके रिसोर्सेज को हम लेके आएंगे, स्ट्रेटेजिकली उन्हें इस्तेमाल करेंगे, तो भारत की महिलाओं के हितों में काम कर रही है सरकार उस चीज के लिए। पहले भारत की महिलाएं, भारत की सोवरेनिटी, भारत के हित है, उसके लिए हमें तालिबान से बात करनी पड़े, उसके लिए हमें जिनपिंग से बात करनी पड़े, उसके लिए हमें किम जोंग उन से बात करनी पड़े, जिससे चाहे बात करेंगे। और सवाल उन्हीं, मेरी बहन है प्रियंका जी, उनसे पूछना चाहूंगा, उसी से, तालिबान से तो अमेरिका भी बात करता है, हर हफ्ते मिलियंस ऑफ डॉलर्स पहुंचाता है, कभी अमेरिका का विरोध किया? उसी सरकार से वो बागराम एयरबेस मांग रहा है, और उसी सरकार के साथ वो कतर के अंदर बात करते हैं, तब तो आप उनका विरोध नहीं करते। सिर्फ आपको इसलिए विरोध करना है क्योंकि खबर ये ना बन जाए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज हैं, अफगानिस्तान भारत को कह रहा आइए हमारे साथ मिलकर एक्सट्रैक्ट कीजिए, उन्हें वो दिक्कत हो जाती है। तो सवाल यही है कि जो विपक्ष, जिसके पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है, और आप हमारे संबंध उस दूसरे देश के प्रतिनिधि मंडल से भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, एक अननेसेसरी मुद्दा हवा में उछाल। लेकिन मैं कहूंगा कि जो यात्रा है, कामयाब यात्रा है। भारत अगर इसे आगे ले जा पाता है, इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाता है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी है, मैं थोड़े बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखता हूं। अब लोग कह रहे हैं, जो बहुत सारे पत्रकार महिलाएं कह रही हैं कि भैया महिलाओं को नहीं आने दिया। तो भैया, आपके संस्थान के अंदर जब महिलाओं के साथ गलत होता है, आपने कितनी बार इस्तीफा दे दिया अपनी संस्थान से? मेरा सवाल उन्हीं प्रियंका वाड्रा से है कि भैया देवबंद में गया मुत्ताकी, कितनी महिलाएं थी उसको रिसीव करने के लिए? कह के दिखाए देवबंद वालों ने गलत किया। जो कल तक ही 32-30 फतवे ना आ गए सामने, और वोट के लिए अगर भागे ना फिरना पड़ा, 25 यात्राएं भी कर लोगे तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, एक बयान से इतना नुकसान हो जाएगा। देवबंद में तो बंद हो जाती है। सुप्रिया सिंह ने तो जो बड़े बड़े वीडियो डाल रही है, कहे देवबंद वालों ने गलत किया। तब देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है, कितनी महिलाओं के हकों की, हुकूक की बात कर रहे हो। और भारत ने क्या दिया मैसेज? भारत ने मैसेज दिया, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वह बामियान के बुद्धा की फोटो लगी हुई थी। आपको याद होगा, जब कोई बड़ा डेलीगेशन आता है इंडियन, अब तो हटा दी है वो फोटो, खैर, जब आर्मी चीफ से किसी की मुलाकात होती है तो पीछे एक फोटो होती है, वो 1971 के आइकॉनिक सरेंडर की। अब उसे हटा के कहीं और लगा दिया गया है। तो उसी का सिग्निफिकेंस ये है कि बामियान की हमने लगाई हुई है, यानी हम कह रहे हैं कि हम रिस्टोर करेंगे उस इतिहास को, जो अफगानिस्तान का इतिहास था, भारत का और अफगानिस्तान का साझा इतिहास था। हम तो भारत वहां तक सोच रहा है। महिलाएं नहीं थी, अरे ठीक है, नहीं है महिलाएं, वो नहीं बुलाना चाह रहे, और हो सकता है कोई महिलाएं इस बीट को कवर करने वाली नहीं हो,
तो ये अननेसेसरी मुद्दे हैं, छोटी छोटी बातें हैं कि बस ठीक है कि भैया मेन चीज पे फोकस ना हो जाए। तो हमें तो ये बात जी। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है शिवम जी। आप देखिए, जैसे ही मुत्ताकी की तस्वीर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने देखी, उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन मुत्ताकी ने क्या किया? उससे भी बड़ी स्ट्राइक कर दी। उन्होंने जो भारत को निमंत्रण दिया है कि आप आइए, $1 ट्रिलियन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनको आप ले जाइए खुदाई करके। तो ये क्या छोटी स्ट्राइक है? देखिए, हम एक और बड़ी पिक्चर को मिस करते हैं। बहुत लोगों का शायद इस पे ध्यान नहीं गया, लेकिन सिक्योरिटी अपरेटस में जो लोग होंगे उनका दिया गया होगा। पहलगाम की घटना होती है, उस समय भारत के अंदर अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वांस होता है, यानी उसके साथ उसकी इंटेलिजेंस की टीम भी भारत आई होगी, यानी वो समय यहाँ थी। किसी अलग रूप में, कैमोफ्लेज रूप में वो आते हैं, कोई अधिकारी बन के कोई, लेकिन वो आते हैं। जब ये स्ट्राइक काबुल के अंदर होती है और भारत के अंदर मुत्ताकी होता है, उस समय भारत में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री स्टामर होता है। तो निश्चित तौर पर MI6 की टीम भी भारत में होगी। तो इन दोनों ही सिचुएशन में वो दोनों भारत का क्या रुख है उसको एसेस कर रहे होंगे। तो आप ये समझिए, जियोपॉलिटिक्स में इंटेलिजेंस का जो लेवल है किस स्तर पर चल रहा है। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं, मुत्ताकी आया, वहां गया, उससे मिला, ये बात हुई, वो बात हुई। पीछे ग्रैंड गेम क्या चल रहा है ये भी समझने की बहुत जरूरत है। और मुत्ताकी देवबंद जा रहा है, लेकिन एक और देखिए, देवबंद के ऊपर अभी हम बात करेंगे, क्या है, क्यों गया, जी, क्या जी। सब कुछ हुआ। लेकिन उससे भी एक बड़ी आइकॉनिक पिक्चर कल आएगी, वो मुझे उसका इंतजार है। वो पिक्चर ये आएगी, आज या कल में आने वाली है, कि जो लोग हथियार लेकर चलते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, वो ताजमहल देखने जा रहे हैं, जो तथाकथित रूप से प्यार की निशानी। जी। मतलब आप वो कंट्रास्ट देखिए, जब मुत्ताकी ताजमहल के सामने खड़ा होगा, कि एक प्यार की निशानी है, तथाकथित रूप से ही कह रहा हूं, क्योंकि इतिहास इसी तरीके से है नहीं है, वो अलग चीज है। और वो व्यक्ति जो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देते, जहां वो हालत है और वो वहां खड़े होंगे, तो मुझे वो ज्यादा बड़ी पिक्चर दिखाई देती है एक कॉन्ट्रास्ट में, कि आप किस तरीके से उस व्यक्ति को वहां तक लाने में कामयाब रहे, और वो उसको देख रहा है और उसको एक्नॉलेज कर रहा है। तो ये बड़ी बात है। तो डिप्लोमेसी में क्या क्या हो जाए और क्या ना हो जाए, तो खैर भगवान ही जानता है, वो डिप्लोमेट जानते हैं, मोदी और अमित शाह और ये जो लोग जो काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, यही समझ सकते हैं। लेकिन ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिप्लोमेसी में, और एक एक शब्द जिस तरीके से बोला जाता है। आपने जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कही है, निश्चित तौर पर एक बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान का ही प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष वो टोकरा लेके खड़े थे, साहब हम बेचने आए हैं। जी, जी। ठीक है। और वहां उसने साफ कह दिया, भैया आओ हमारे, आओ, रेयर अर्थ है, जो भी है, अलग अलग मिनरल है, हर एक चीज तो हर जगह नहीं होती, लेकिन जो भी है उसको आइए, एक्सप्लोर कीजिए। INSTC वहां से जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, जो भारत का रशिया के साथ जो अपना रास्ता खोलना चाहता है, उसके लिए अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान ने, जब भारत अफगानिस्तान को असिस्टेंस भेजना चाहता था, पाकिस्तान ने रास्ता नहीं दिया था। तो ये बात अफगानियों को याद होगी। जब उन्होंने अफगानियों को अमेरिकियों को कुछ डॉलर के लिए बेचा था, वो नहीं याद हो। जब उन्होंने अफगानियों को, तालिबान के लोगों को बंधक बना के रखा था अफगान वॉर के अंदर अमेरिका के साथ, उन्हें वो भी याद हो। तो निश्चित तौर पर स्ट्राइक ना पहली है ना आखिरी है। पाकिस्तान को भी बहुत कुछ झेलना है। जिस तरह का इंटरनल क्योस पाकिस्तान में अनलीश होने वाला है, पाकिस्तान तैयार है। शिवम जी, मोदी जी के जो जेम्स बॉन्ड है अजीत डोभाल, उनके मतलब काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब देखिए, ऐसा सुना जा रहा है कि शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी देवबंद में, लेकिन देखिए वो FM जो उन्होंने खुद ही उसको अवॉइड कर दिया। ये क्या दर्शाता है? पहली बात तो ये भी समझना है कि वो देवबंद क्यों गए। पहली बात तो वो देवबंद जाते हैं, देखिए देवबंद आइडियोलॉजिकल मदर है इन सब की। तालिबान, जैश ए मोहम्मद, TTP, ये सब देवबंदी है। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के लाहौर पे अभी जेंजी आंदोलन चल रहा है ना, वो तहरीक लब्बैक वाले चला रहे हैं, वो सारे बरेलवी हैं। अब ये एक तरीके से अपने स्कूल में आए कि भैया यहीं से हमें सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वो स्कूल के अंदर आए थे। और वहां पर जो देवबंद के जो सबसे बड़े हैं, अरशद मदनी साहब गेट पर थे, वैसे चला वाला नहीं जाता, ठीक है, उम्र का तकाजा है सब कुछ, लेकिन वहां खड़े थे कि नहीं नहीं साहब, हमें उनका स्वागत करना है। उनको स्वागत करते हैं, अंदर ले जाते हैं। देखिए,
बहुत लोग कह रहे हैं कि देवबंद नहीं जाना चाहिए था। पहली बात, आप कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है, वो कहता है कि भैया कोई सेंसिटिव जोन ना हो, अगर वो वहां जाना चाहे, उसकी मांग रखे, तो जनरली होस्ट कंट्री मना नहीं करती है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि उनके साथ संबंध खराब हो। वो कह रहा है मुझे ताजमहल जाना है, मान लीजिए मुझे मुंबई जाना है या कहीं जाना, आप जनरली अलाउ करते हैं। तो अभी देवबंद, हाँ हमें पता है कि वो सिचुएशन क्या है, लेकिन आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसिटिव जोन आधिकारिक रूप से ऑफिशियली तो घोषित नहीं है, तो वहां जा सकते हैं, वो गए हैं उस हिसाब से। लेकिन इसमें भी भारत के पास अपॉर्चुनिटी मैं इस तरीके से देखता हूं, संभवतः मेरा असेसमेंट है, गलत भी हो सकता है। देवबंद के आसपास ही एनआईए और एसटीएफ के ऑफिसेज हैं, तो देवबंद को पता है कि हमारे ऊपर नजर बनी हुई है हर समय 24 घंटे। तो हो सकता है भारत ने उस लेवरेज का इस्तेमाल कर इन्हें कहा कि भैया ऐसा है, मुत्ताकी साहब आएंगे, थोड़ा सा भारत के हिसाब से उन्हें फाइन ट्यूनिंग कीजिएगा, थोड़ा भारत के हिसाब से उन्हें समझाइएगा, क्योंकि आप एक तरीके से उनके आइडियोलॉजिकल मेंटर हैं। आप कुछ कहेंगे, उनका प्रभाव पड़ेगा, वो बात लेकर तालिबान के पास जाएंगे। तो भारत अपने हर हथियार, अपने ऑप्शन को तलाशेगा और उसका इस्तेमाल करेगा। मुझे लगता है कि संभवतः ये चीज की गई होगी भारत की तरफ से। क्या मालूम पुतिन ने कुछ कहा हो कि आप उनको थोड़ा सा समझाइए। पुतिन ने देवबंद को तो नहीं कहा होगा, पुतिन का देवबंद से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ भारत ही कर सकता है। पुतिन अब भारत थोड़ी कहेगा कि जाके सेंट पीटर्सबर्ग में कोई पादरी बैठा होगा कि भैया तुम ऐसा करो, भारत की थोड़ी चलेगी, पुतिन का उससे कोई मतलब नहीं है, भारत ही उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन पुतिन जी भारत के इंटरनल ये जो चीजें हैं उनको बहुत अच्छा से समझते हैं, क्योंकि ये रशिया से आए हैं। मैं भी समझ कर रही हूँ तुम्हारी बात। नहीं, देखिए, समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, दो अलग चीज है। आप समझते रहो, लेकिन भारत का इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे। आप कितना भी अच्छे दोस्त हो, भारत के क्या ऑप्शन है, वो भारत इस्तेमाल करेगा। पुतिन चाहे कितना भी अच्छा दोस्त है, बेंजामिन नेतन्याहू कितना भी अच्छा दोस्त है, भारत के रिसोर्स भारत ही इस्तेमाल करेगा। तुम नहीं कह सकते कि तुम ये करो। तो उनकी अभी इतनी हैसियत नहीं है, दोस्त बहुत अच्छे होंगे, भारत ही इस्तेमाल करेगा जो उसे करना है नहीं करना है वो भी भारत का है। उसके बाद मुत्ताकी साहब को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो भी कैंसिल हो जाती है। उसके पीछे भी कारण मैं देखता हूं कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अफगान एम्बेसी के अंदर से हुई थी। जी जी। तो वहां से कॉन्फ्रेंस होना, वो एक तरीके से अपनी जमीन पर से बात कर रहे थे, लेकिन यहां से जो बात हुई वो एक तरीके से भारत की मेनलैंड से हो जाती। तो भारत, क्योंकि यूएन का सिग्नेटरी है, वो ऑप्टिक्स, उस तरह का प्रेजेंटेशन, उस तरह का मैसेज वो नहीं देना चाहता कि एक तालिबानी भारत की धरती से दुनिया के लिए मुखातिब हो रहा है। भारत वो ऑप्शन, वो एक पिक्चर नहीं प्रेजेंट करने देगा। इसलिए भारत ने अपना सीधा कहा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छी बात है, आपको अंदर बुलाया बोलने के लिए, आपने वो बोला, बहुत अच्छी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं। उस चीज को उन्होंने भली बात ही समझा होगा कि भाई एक छोटी सी चीज के लिए जो बड़ा गेन है उसे क्यों खोया जाए। एक छोटी सी चीज के लिए आपको इतना स्पेस दिया, हर प्लेटफॉर्म की बात करी, बंद कमरे में आपको बड़े बड़े लोगों से मिलवाया, आप जिनसे मिलना चाहते थे उनसे मिलवाया, सब कुछ हुआ, एक कॉन्फ्रेंस ही तो नहीं हुई। ठीक है, चलिए। और वैसे भी एक हो चुकी है कल, उसमें हर चीज का बखूबी उन्होंने जवाब दिया, बहुत बेहतर तरीके से जवाब। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से स्वागत एक अतिथि का होता है, उससे भी आगे जाकर के उनका स्वागत भी हुआ, और उनको देखिए इन एडवांस काफी कुछ दिया भी जा चुका है ना, आपकी जानकारी में होगा। अब भैया बिल्कुल, भारत तो उन्हें एफएम की तरह देख रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, फॉरेन मिनिस्टर किस तरीके से भारत आ रहा है, भारत उसी तरीके से देख रहा है। और देवबंद वालों को ऐसा लगा अगर मेरे मामा का लड़का है, उन्होंने उस तरीके से देखा है। तो मैं तो जी जी, ठीक है, वो ठीक है, अपना अपना ऑप्टिक्स है, कौन किस तरीके से देख रहा है। भारत अपने हित देख रहा है और उन्हें अपनी रिश्तेदारी दिखाई दे रही है, जो जैसे एसेस करना चाहे वैसे एसेस करना।